कल्पना कीजिए एक युद्ध की, जहां दुश्मन रडार पर दिखाई ही नहीं देता, न कोई पायलट, न कोई सिग्नल, बस आग और एक परछाई। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये है चीन का Z-80, छठी पीढ़ी का ऐसा फाइटर जेट जिसे दुनिया को कभी देखना ही नहीं था। और सबसे डरावनी बात, अमेरिका भी इसके लिए तैयार नहीं है। जंग जीतने के लिए आसमान पर राज करना जरूरी है। दूसरे विश्व युद्ध की डॉग फाइट से लेकर F-22 रैप्टर तक, जिसने आसमान पर कब्जा किया, उसी ने जमीन पर फतेह हासिल की। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। जंग अब तेज, डेटा ड्रिवन और खामोश हो चुकी है। और चीन ने बहुत पहले ही ये बदलाव भांप लिया था। पिछले कई दशकों से वो इस बदलाव के लिए तैयारी कर रहा था। चुपचाप 1990 के दशक में चीन के पास पुराने रूसी मीजी के घटिया कॉपी थे। अमेरिकी जनरल हंसते थे, कहते थे ये 30 साल पीछे हैं। फिर आया J-10, फिर J-20, अब चीन बना रहा था ऐसे स्टेल्थ फाइटर जेट जिन्हें पेंटागन भी अनदेखा नहीं कर पाया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। चीन के एक रेत से भरे रहस्यमयी बेस में शुरू हो गया था एक गुप्त प्रोजेक्ट, जिसे CIA ने नाम दिया प्रोजेक्ट Z-80। Z-80 सिर्फ एक जेट नहीं है, ये एक भूत है। न कोई रडार सिग्नल, न हीट ट्रेल, न पायलट, ये पूरी तरह ऑटोनॉमस है। इसे चलाता है AI। सूत्रों के मुताबिक ये मैक 6 से भी तेज उड़ता है। इसमें होता है क्वांटम कम्युनिकेशन, जिसे न हैक किया जा सकता है न ट्रैक। ये डॉग फाइट कर सकता है, टारगेट को खत्म कर सकता है और फिर गायब हो जाता है बिना किसी ग्राउंड कंट्रोल के। और सबसे खौफनाक बात, ये ना थकता है, ना डरता है, ना चूक करता है। तो चीन ने ऐसा शैतान क्यों बनाया? क्योंकि वो भविष्य से डरता है, या कहें वो भविष्य पर राज करना चाहता है। अमेरिकी नौसेना ने दक्षिण चीन सागर को घेर रखा है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत सब एकजुट हो रहे हैं। ताइवान हथियारों से लैस। तब चीन ने खुद से एक खौफनाक सवाल पूछा, अगर हम ऐसा युद्ध करें जहां इंसान मरे ही नहीं, अगर हमारे जेट में पायलट न हो, सिर्फ मकसद हो, यही सोच थी Z-80 के जन्म की नींव। विशेषज्ञ मानते हैं कि Z-80 में ऐसी मेटामेटेरियल टेक्नोलॉजी है जो उसे रडार पर दिखने ही नहीं देती। ये हवा में उड़ते हुए अपने पंखों की शक्ल बदल सकता है। इसका इंजन कोई नहीं जानता, पर रिपोर्ट कहती है इसमें आयन प्रपल्शन और स्क्रैमजेट का मेल है। इसमें ना बंदूक है, ना बुलेट, बस AI से चलने वाले एनर्जी वेपन और हाइपरसोनिक मिसाइलें। एक चीनी इंजीनियर ने फुसफुसाकर कहा था, ये जेट नहीं है, ये एवोल्यूशन है। Z-80 का किसी को पता नहीं चलना था, लेकिन 2024 में एक अमेरिकी सैटेलाइट ने कुछ ऐसा देखा जो किसी भी लॉजिक से बाहर था। एक काली आकृति जिंजियांग के ऊपर बिजली की रफ्तार से उड़ रही थी। ना J-20 था, ना कोई ड्रोन। उसी हफ्ते जापान का एयर डिफेंस ठप पड़ गया। ऑस्ट्रेलिया का रडार अंधा हो गया। महज इत्तेफाक? कुछ लोग कहते हैं Z-80 की टेस्ट फ्लाइट इन देशों के ऊपर से ही हुई थी। कल्पना कीजिए, ताइवान पर युद्ध शुरू हो गया, मिसाइलें दागी जा रही हैं, सैटेलाइट ब्लैकआउट, और अचानक आसमान से एक जेट उतरता है, बिल्कुल चुपचाप। कोई उसे देख नहीं सकता, कोई उसे रोक नहीं सकता। वो आता है, हमला करता है और गायब हो जाता है। ये है Z-80 का डरावना सच। और सबसे खतरनाक बात, जब तक आपको इसका पता चलेगा, सब कुछ तब तक खत्म हो चुका होगा। अमेरिका भी बना रहा है अपना 6th जेन फाइटर नगद, लेकिन वो अभी तैयार नहीं। चीन वो पहले ही उड़ रहा है भविष्य के साथ। Z-80 गेम को बदल देता है। अब कोई पायलट नहीं, कोई टॉप गन नहीं, अब है सिर्फ कोड और तबाही। Z-80 कोई मशीन नहीं है, ये एक सोच है, एक नई वार डॉक्ट्रिन। न इंसान, न चेतावनी, न नियम। युद्ध जो मिलीसेकेंड्स में होगा, जहां फैसला लेगा कोई एल्गोरिदम। एक गलती और एक शहर मिट जाएगा, एक बग और लाखों जाने खत्म। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या हम AI को डोट जिंदगियों का फैसला करने देंगे? Z-80 न सवाल पूछता है, न सोचता है, वो सिर्फ स्कैन करता है, टारगेट पकड़ता है और मिटा देता है। ये है हमारे समय की सबसे बड़ी नैतिक बहस। सवाल ये नहीं कि हम ऐसे हथियार बना सकते हैं या नहीं, सवाल है क्या हमें ऐसा करना चाहिए। पश्चिम ने एक बार चीन को नजरअंदाज किया था, अब दोबारा वो गलती नहीं करेगा। पेंटागन हरकत में आ गया है, सारे सहयोगी देश परेशान हैं। अब एक नई रेस शुरू हो चुकी है, स्टील में नहीं, सिलिकॉन में। और उस रेस के बीचों बीच खड़ा है एक ऐसा हत्यारा जो नजर ही नहीं आता, Z-80। Z-80 सिर्फ एक जेट नहीं है, ये एक सवाल है, एक ऐसा सवाल जो हर कंट्रोल रूम में गूंज रहा है। अगर कल की जंग पूरी तरह मशीनों के हाथ में होगी, तो क्या इंसानों की कोई अहमियत रहेगी? क्योंकि एक दिन आसमान अचानक चुप हो जाएगा और जब हम ऊपर देखेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अगर ये भविष्य तुम्हें डराता है या रोमांचित करता है, तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली जंग सेनाएं नहीं लड़ेंगी, शायद सिर्फ एक जेट ही काफी होगा।